फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.1 का सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.1 वृत्त यानी वृत्त का सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन 1 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी एक वृत्त है तो इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, इसका आंसर है देखिए आंसर होगा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब जैसे देखिए, यह एक वृत्त है तो देखिए, यह जो वृत्त है, यह वृत्त छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो इस वृत्त पर जितने बिंदु है, हर बिंदु पर एक वृत्त खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जैसे देखिए अब जैसे एक वृत्त बना, तो यह वृत्त है ना, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर एक वृत्त बनता है। तो जितने बिंदु हैं, हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब जैसे देखिए, यह एक बिंदु है तो इस बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह बिंदु है, इस पर भी एक रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी हर बिंदु पर जितने बिंदु हैं, सभी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बता दूं। देखिए, अब देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन 2 दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया इसका, दूसरा का पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो जहां पर हमको जो रिक्त स्थान दिया है, इसको हमें भरना, किस पर क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा। देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी क्या भराएगा, यहाँ पर तो लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहां भराएगा एक। देखिए, अब जैसे कोई एक वृत्त है इस तरह से, तो ये वृत्त दिया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे किसी वृत्त की, जैसे स्पर्श रेखा ये है। देखिए, ये स्पर्श रेखा है, यह मान लीजिए ए बी, इस वृत्त जिसका केंद्र O है, ये जो ए बी है, इस वृत्त का स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी वृत्त की एक स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे देखिए, यह स्पर्श रेखा, यह वृत्त है, यह ए बी स्पर्श रेखा इस वृत्त को एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, जैसे यह वृत्त है, इस वृत्त के बिंदु देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर ये भी रेखा एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो देखिए यही है इसका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखते हैं दूसरा दिया है, वृत्त को दो बिंदुओं पर, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। यानी ये जो खाली जगह दिया है इसमें हमें भरना है, क्या भरेगा, सही शब्द हमको भरना है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी किसी वृत्त है, देखिए यह एक वृत्त है, देखिए यह एक वृत्त है, ये दिया है कि ये किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जिससे वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे एक जगह पर मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गया, दूसरा यहाँ पर, सही से नहीं बन पा रहा है, देखिए एक स्पर्श रेखा इधर गया, एक स्पर्श रेखा यह, तो इसका देखिए सॉरी वृत्त को दो, नहीं ये गलत है, देखिए दूसरा इसका एग्जांपल होगा, ये वृत्त है, मान लीजिए एक ए बी रेखा है, सवाल दिया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, मान लीजिए इसका केंद्र O है, और ए भी एक रेखा है जो इसको वृत्त को दो जगह काट रही है, मान लीजिए P और Q पर काटा है। देखिए इस वृत्त O को एक रेखा ए बी दो जगह काटी, इस वृत्त पर दो जगह काटा है, एक तो P पर दूसरा Q पर काटा है, एक P पर और दूसरा Q पर, तो हमें इसे क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जब किसी वृत्त को कोई रेखा काटती है दो जगह पर तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए एक वृत्त जिसका केंद्र वो है उसको ए बी एक रेखा काट रही है P और Q दो जगह पर, तो जब किसी वृत्त को एक रेखा दो जगह पर काटती है तो उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, तो यहां पर होगा अप्रतिच्छेदी रेखा लिखेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा लिखिए, तो उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी एक वृत्त को कोई रेखा दो जगह पर काटती है तो उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। देखिए इसका आंसर ये है। अब तीसरा सवाल देखिए लिखा है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा ये है, मान लीजिए इसका नाम में ए बी लिख दिया, दूसरा है सी डी, यहाँ पर वृत्त इसका मान लीजिए केंद्र O है, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, और इस वृत्त को किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, चाहे तो हम ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, यानी किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो, कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर किसे कहते हैं, जैसे एक रेखा एक रेखा ये दोनों एक रेखा आगे बढ़ रही हैं लेकिन कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, केवल समांतर सीधी चलती जाती हैं, तो उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। जब दो रेखाएं सीधा जा रही हो और किसी को नहीं काटती हो, प्रतिच्छेद नहीं करती हो, तो उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। तो एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब चौथा देखिए लिखा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। किसी वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो देखिए किसी वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहां पर भराएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु।
देखिए मैं फिर से समझा देता हूं। किसी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के मध्य उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए यह एक वृत्त है और इस वृत्त पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए यह बिंदु है, वृत्त का बिंदु है और इसी पर एक स्पर्श रेखा से खींच दिया गया है। देखिए वृत्त है जिसका केंद्र O है और यह देखिए एक स्पर्श रेखा है, देखिए ए बी एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए P। देखिए जो बिंदु P है इस वृत्त का भी एक बिंदु P है, जो बिंदु है यह एक वृत्त का भी बिंदु है और जो स्पर्श रेखा है उसका भी बिंदु यही, यानी यही पर स्पर्श रेखा काट रही है, इसी जगह पर स्पर्श रेखा काट रही है और यही बिंदु वृत्त का भी बिंदु है। यानी जब एक वृत्त का जो बिंदु है, दिया हुआ बिंदु है, वह वृत्त का भी बिंदु है और जो स्पर्श रेखा काट रही है वो स्पर्श रेखा का भी वही बिंदु है, यानी स्पर्श रेखा इसी जगह पर काट रही है। तो देखिए वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा, जहां पर स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटते हैं, यानी वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा का बिंदु जहां पर मिले हैं वह कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे यह वृत्त का बिंदु है और स्पर्श रेखा का बिंदु है, तो दो बिंदु यानी वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा का बिंदु एक ही बिंदु है, तो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं आपको अब इसका तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये तीसरा सवाल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई हमें पता करना है। PQ की लंबाई क्या होगा? देखिए फिर सवाल पढ़ ले रहे हैं। दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, देखिए 5 सेंटीमीटर का पहले त्रिज्या वृत्त खींच लेते हैं। एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है। अब लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक वृत्त का स्पर्श बिंदु है, ये P है। तो देखिए O और PQ हमने मिला दिया, ये हो गया OQ क्या, OP क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या हो गई। यह है 5 सेंटीमीटर दिया है कि OP वृत्त की त्रिज्या है और जो P यहाँ का है इससे एक स्पर्श रेखा इसे खींची गई है। देखिए एक है PQ, एक स्पर्श रेखा है, यानी O वृत्त का केंद्र है और OP वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है और दिया है कि और बिंदु P से एक PQ एक स्पर्श रेखा है। दिया है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ को ये PQ देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा है को केंद्र O से देखिए केंद्र का O, वृत्त का केंद्र O से ऐसे मिलाते हैं। मिलाने पर केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है। देखिए वृत्त का केंद्र O से एक जो स्पर्श रेखा का जो Q बिंदु है इसको मिलाने पर ये 12 सेंटीमीटर हो रहा है और दिया है वृत्त का त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए दिया है, जो दिया पहले उसको हम लिख ले रहे हैं। दिया है त्रिज्या देखिए OP बराबर है 5 सेंटीमीटर और OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर।
हमें पी क्यू ज्ञात करना है, पी क्यू हमको पता नहीं है, पी क्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक प्रमेय इसका होता है, देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर और उस बिंदु से स्पर्श जाने वाली स्पर्श रेखा पर, वृत्त के किसी बिंदु, अब जैसे देखिए यह एक वृत्त है, ये वृत्त का एक बिंदु है, तो इस वृत्त के बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो लंब होती है। यानी किसी वृत्त के, इस वृत्त के बिंदु पर, किसी वृत्त के बिंदु पर और उस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। तो जो लंब है, तो देखिए इसी तरह से देखिए, अब ओपी क्या होगा, ओपी क्या होगा, इस पी क्यू स्पर्श रेखा पर लंब होगा। तो देखिए यहां पर हल लिखेंगे, ओपी लंब है पी क्यू स्पर्श रेखा पर। देखिए अब ओपी जो है इस स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंब है। अब देखिए अब क्या हो गया, अब देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, अब लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। देखिए मैं यहां पर पहले ये लिख दे रहा हूं, देखिए किसी वृत्त के, प्रमेय इसका लिख रहे हैं, किसी वृत्त के किसी बिंदु से त्रिज्या है, देखिए ये प्रमेय है, प्रमेय, देखिए प्रमेय है किसी वृत्त के किसी बिंदु से, जैसे यह वृत्त का यह बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा, देखिए इस वृत्त के बिंदु P से, अब P से जाने वाली स्पर्श रेखा PQ पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो देखिए यही प्रमेय में लिख रहा हूं, किसी वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। यानी अब OP लंब होगा PQ पर। अब देखिए OP लंब है PQ स्पर्श रेखा, देखिए OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वो लंब किस पर है, PQ यानी स्पर्श रेखा पर। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए ये त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है सिद्धांत, देखिए त्रिभुज OPQ एक त्रिभुज है। अब देखिए, अब इसका मतलब देखिए क्या हो गया, जब OP लंब है PQ पर तब यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, यानी 90 अंश का कोण हो गया। तो देखिए जो यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है विकर्ण। तो अब देखिए OP क्या हो गया, विकर्ण, और OP क्या हो गया, लंब हो गया, और PQ क्या हो गया, आधार। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में, अब देखिए OP हो गया लंब, PQ हो गया आधार, और OQ हो गया इसका विकर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय का देखिए होता है नियम, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, ये होता है देखिए नियम। यानी पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OPQ में, अब देखिए OP हो गया लंब, OQ हो गया विकर्ण, और PQ हो गया इसका आधार। यह विकर्ण क्यों हुआ, क्यों किसी भी त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा विकर्ण होता है,
और किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा विकर्ण ही होती है। तो ओकी क्या हो गया, विकर्ण, ओकी हो गया विकर्ण। अब देखिए हम इसको हल करेंगे। देखिए जगह कब पढ़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए अब त्रिभुज ओपीक्यू में हम देखते हैं। देखिए मैंने अभी बताया कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है उसका नियम, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर विकर्ण का। तो आधार देखिए पीक्यू है, तो पीक्यू का वर्ग प्लस लंब देखिए ओपी है, तो ओपी का वर्ग बराबर होता है विकर्ण का वर्ग यानी ओक्यू का वर्ग। अब देखिए पीक्यू का मान हमें पता नहीं है, हमें पीक्यू ज्ञात करना है, पीक्यू का वर्ग हमें पता नहीं है। ओपी का मान हमें पता है 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर ओक्यू का वर्ग हो गया 12 का वर्ग। अब देखिए इसको हल करेंगे, पीक्यू का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो होगा 144। अब देखिए पीक्यू का वर्ग बराबर होगा, अब उधर 144 है। अब देखिए बराबर की इस बार का 25 उस बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। अब पी क्यू का वर्ग बराबर होगा, अब देखिए 144 में से 25 घटाएंगे 144 में से 25 घटा देंगे तो 14 में से 5 गया 9 हो गया, एक दे दिया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 और 119 यानी यहाँ हो गया 119। अब देखिए यानी पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 119, तो पी क्यू बराबर क्या होगा √119 यानी पी क्यू का मान कितना आ गया 119 यानी यह मान हो गया 119। तो देखिए इसमें विकल्प दिया है 4 ठे, ए दिया है 12 सेंटीमीटर, बी दिया है 13 सेंटीमीटर, सी दिया है 8.5 सेंटीमीटर, डी दिया है करड़ी में 119। सर यहाँ पर 119 होगा 119 सेंटीमीटर। तो देखिए यह विकल्प सही है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला विकल्प सही है। देखिए आ गया पीक्यू का मान 119 सेंटीमीटर, पीक्यू का मान हो गया 119 सेंटीमीटर। देखिए ये जो पीक्यू है यहाँ से यहाँ की लंबाई हो गया है करड़ी में 119 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।